हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल हमने 68 तक कर लिया था, अब 69 से आज शुरू करने वाले हैं। तो अगर अब तक पुराने वाली वीडियो नहीं देखे, पहले वाले 68 तक के वीडियो नहीं देखे हैं, तो पहले जाए वो वीडियो को देख ले, फिर 69 से शुरू करें, या इसको भी देखकर उसको देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें, बेल आइकन घंटी को दबा दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 69 से शुरू करते हैं। अंटार्कटिका में स्थापित भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में जो स्थापित है भारत का प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए में है मैत्री, बी में हिमाद्री, सी में भारती, डी में है दक्षिण गंगोत्री, या ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर लग रहा है आपको सही होना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री भारत द्वारा क्या है, अंटार्कटिका में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया प्रथम ध्रुवीय अनुसंधान केंद्र है। कब किया गया था ये? 1980 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा भारत में मैत्री, हिमाद्री एवं भारतीय अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका में स्थापित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? कौन सी इसमें से ऑप्शन में से कौन सी नदी है जो उत्तरी और दक्षिणी के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? ये ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये क्या है? 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो नदी की लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। कितना है? 1312 किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है। ये क्या? ये उत्तर के विंध्याचल पर्वत एवं दक्षिण के सतपुड़ा की पहाड़ी के बीच में प्रवाहित होती है। इस कारण नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा रेखा माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। भारत में किस जनजाति को मूल रूप से अफ्रीकी जनजाति माना जाता है? भारत में कौन सी जनजाति है जिसको मूल रूप से अफ्रीकी की जनजाति माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है कोल, बी में भील, सिद्धि, टोडा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। 71 नंबर सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, सिद्धि, या इसको हबसी भी बोला जाता है। क्या? हबसी भी बोला जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए 72 देखते हैं। निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में जानी जाती है? अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी? या ऑप्शन नंबर ई कौन सा लगता है ऑप्शन सही होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो उत्तर और दक्षिण भारत के प्राकृतिक विभाजक के रूप में विंध्य पर्वत श्रेणी जानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 भारत में सबसे अधिक दूरी वाला यात्री रेल मार्ग कौन सा है? जम्मू तवी से कन्याकुमारी, सिल्वर से तिरुवनंतपुरम, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, दिल्ली से कन्याकुमारी, या ई कौन सा सही आंसर है? तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, वो सबसे लंबे रेल मार्ग है। इसकी किलोमीटर कितनी है? तो ये है आपको 4233 किलोमीटर लंबी है। चलिए अब 74 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन है? कोयला का उत्पादन करने वाला देश कौन सा? रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, या ई? तो 74 का सही ऑप्शन आंसर होगा चीन। विश्व में कुल कोयला उत्पादन का 90% कितना प्रतिशत? 90% हिस्सा चीन में उत्पादन होता है। उसके बाद क्या है? यूएसए है, उसके बाद यूएसए, उसके बाद में रूस है, उसके बाद में इंडिया है। तो इंडिया का स्थान आता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर पे, फोर्थ पे। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का निर्माण महाद्वीपीय भ्रंशन से हुआ है? आल्प्स, एंडीज, हिमालय या अरावली? या ऑप्शन नंबर ई? तो
पर्वत श्रृंखला महाद्वीपीय भ्रमण से अरावली पर्वत का हुआ है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी है। ये क्या है? सबसे पुरानी श्रृंखला है। इसका निर्माण प्रीमियम कल्प में महाद्वीप भ्रमण से हुआ है, जबकि नवीन बलित पर्वत रॉकीज है, एंडीज है, आल्पस है, हिमालय का निर्माण महासागरीय भ्रमण से हुआ है। ये सभी का महासागरीय भ्रमण से हुआ है, इसका महाद्वीपीय भ्रमण से। चलिए 76 नंबर निम्न में से सबसे छोटी तट रेखा किस देश की है? सबसे छोटी तट रेखा है, तट रेखा जो किस देश की है? जॉर्डन, तुवालू, ब्रोस्त्रिया और हिजरबोनिया, मोनाको, या ऑप्शन नंबर ई। 76 का कौन सा सही है? 76 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी मतलब कितना वर्ष 2011 के जनगणना को भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या, अच्छा ये निम्नलिखित में से 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है। मोनाको सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों जिस मिजो हिल्स का हिस्सा है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो मिजो हिल्स का हिस्सा है? गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, भुवन पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो 77 का कौन सा सही है? सही है भुवन पहाड़ियाँ। चलिए 78 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 68.8%। हमने जो यहाँ गलती से मैं उसका आंसर बोल रहा था 76 का। चलिए 78 नंबर का आंसर सी है। चलिए 79। भारत में चूना पत्थर मुख्य रूप से किस प्रकार के शैल क्रम में पाए जाते हैं? धारवाड़ शैल क्रम में, गोंडवाना शैल क्रम, विंध्य शैल क्रम, कुड़प्पा, या ऑप्शन नंबर ई। 79 का कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी विंध्य शैल क्रम सही आंसर है। चलिए 80 देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। चलिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान या चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? इल्तुतमिश, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, या ऑप्शन नंबर डी नसरुद्दीन महमूद? तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? 81 का। एक तो 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बलबन। चलिए बलबन के बारे में जानिए। इल्तुतमिश अपने वफादार गुलाम सरदारों का एक सैन्य टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। राक्षसी तंगड़ी तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय, अच्युत देव राय, मल्लिकार्जुन, वेंकट द्वितीय, या ऑप्शन नंबर ई? कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सदाशिव राय। चलिए 83। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, या गुरु हरराय, या ऑप्शन नंबर ई? कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गुरु अर्जुन देव। तो आज ये आपको 69 से क्वेश्चन नंबर 69 से 83 तक का टोटल था। 83 तक करवाए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 83 से आगे करवाएंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।